नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र की वो जानकारी आज आपको दूंगा जो आपने कभी इंटरनेट पे नहीं देखी, नहीं सुनी होगी। वो नाम सुने होंगे लेकिन जो आपको जानकारी मिलती है वो इतनी कॉमन होती है कि सभी लोग वही जानकारी दे रहे होते हैं मूलाधार की, क्योंकि उससे गहराई में गए नहीं होते। तो आपको मूलाधार की वो आज जानकारी देता हूं जो एकदम रियल और बहुत गहरी होती है। मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र मनुष्य की ऊर्जा का मूल, जैसे मकान होता है उसकी नींव, तो नींव मेन चीज है। यदि नींव ही ना होगी तो मकान नहीं खड़ा हो सकता लंबे समय तक। ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व का, हमारा जितना भी जीवन है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, कैसा भी आपका जीवन है, उसका आधार मूलाधार चक्र है। जो कि रीढ़ की हड्डी जब ऊपर से नीचे की ओर जाती है, जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट है, वहां पे मूलाधार चक्र, इसकी 4 पंखुड़ियां जो कि लाल कलर में होती हैं, रेड कलर होता है। और बीच में ये केवल लाल नहीं होता, बीच में एक काला धब्बा जैसा आप लिखते हैं, एक बिंदी बिल्कुल सेंटर में काले रंग की होती है। तो इसके इस तरह से आप कह सकते हैं कि 2 रंग होते हैं। इसकी देवी देवता कौन है? मुख्य रूप से इसके देवी देवता श्री गणेश, जो कि सबसे पहले जागृत किए जाते हैं। जो भी साधना आप किसी गुरु से लेते हैं या कोई मंत्र के द्वारा करते हैं या खुद करते हैं, तो पहले श्री गणेश जी की ऊर्जाएं जागृत हों, उसके बाद दूसरी जो देवी है महाकाली, और इसकी जो प्रमुख एक देवी कह सकते हैं वो है डाकिनी देवी। डाकिनी देवी को कैसे प्रसन्न किया जाता है? और उसके द्वारा ये ऐसी शक्ति है डाकिनी, जो आपको चाहे तो लाखों करोड़ों अरबों, आप चाहे तो सोने के महल आपके बनवा दे। इसी का मूल सारा काम होता है। यदि एक तरह से देखें तो पहले गणेश ऊर्जा, यानी कि हर काम को शुद्ध, पवित्र, सकारात्मक तरीके से करने वाला, बुद्धि विवेक के देवता हैं श्री गणेश। तो जो भी आप काम करते हैं उसमें सबसे पहले आपकी यदि बुद्धि और विवेक आपका पूरी तरह जागृत नहीं है तो वो गलत होता है। तो दूसरी शक्ति महाकाली की, महाकाली का रूप ही है डाकिनी देवी। इसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं। लोग इसका सभी इंटरनेट पे जहां कहीं आप सुनेंगे वो एक ही मंत्र बताते हैं, लम 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 लम। तो लम इसका मंत्र नहीं है पूर्ण, ये एक तरह से बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। यदि आप बहुत मोटे तौर पे कहें तब, यदि इस चक्र को प्रॉपरली पूरी इसके 4 पंखुड़ियों को जागृत करना है, इसकी जब तक 4 पंखुड़ियां पूरी तरह से जागृत और बैलेंस नहीं होंगी, आपके जीवन में पूरी, जिसको कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो 4 चीजें नहीं हो सकती। ये 4 पंखुड़ियां यही देने वाली होती हैं, एक धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसी की यात्रा 4 पंखुड़ियों से होती है। यदि एक भी पंखुड़ी में कहीं से बेशक किसी की कुंडली जागृत हो जाए, बेशक किसी का चक्र जागृत हो जाए, यदि 4 पंखुड़ियों की पूरी ऊर्जा बैलेंस नहीं है, यानी कि किसी भी पंखुड़ी में थोड़ा सा भी कोई सिलवट है, मुरझाई हुई है, तो उससे रिलेटेड आपका वो काम नहीं होगा। तो इसका गहरा मंत्र, और हर पंखुड़ी का अलग अलग मंत्र होता है, उसको यहां पे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिससे सारा काम बैलेंस होगा। आपको बहुत एक एक चीज के ऊपर अलग अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीज बताऊंगा, उसी से आपका 4 पंखुड़ियां भी बैलेंस हो जाती हैं और जागृत हो जाती हैं। जब किसी की कुंडली जागृत होती है या चक्र जागृत होते हैं, सबसे पहले मूलाधार जागृत होगा। मूलाधार जागृत जब तक नहीं होता कुछ भी नहीं हो सकता। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है वो मूलाधार से जुड़ा हुआ है। यदि मूलाधार आपका सोया हुआ है, शरीर मोटा होगा, आलस से भरा होगा, आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान, शक्तिशाली हो ही नहीं सकता। धन से जुड़ी आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते। जिसको कहते हैं हम अलग अलग देवी देवताओं की, ग्रहों की जो दोष होते हैं, वो इन्हीं चक्रों के ऊपर आ जाते हैं धीरे धीरे, और इन्हीं चक्रों की जो पंखुड़ियां हैं वो कुम्हला जाती हैं, दोबारा श्रिंक हो जाती हैं, यानी कि वो चक्र नहीं खुलता। जब कोई साधना करता है तो धीरे धीरे ये चक्र खुलता है, और धीरे धीरे इसकी देवी डाकिनी देवी जागृत होती है। डाकिनी देवी आपको जो चाहे वो संसार से जुड़ा हुआ,
संसार से जुड़ा हुआ धन, संपदा, पैसा, ये ऐश्वर्या, ये सब दे सकती है। डाकिनी देवी का यदि किसी ने ध्यान करना हो कैसे कर सकते हैं? ज्यादा लंबा यदि आपने करना हो तब तो इसके चारों पंखुड़ियों के अलग अलग मंत्र हैं। लम इसका प्रॉपर देव इसका मंत्र ही नहीं है, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। उससे सिर्फ चक्र में स्पंदन जाता है, वाइब्रेशन जाती है, ऊर्जा जाती है और चक्र थोड़ा थोड़ा खिलना शुरू होता है। लेकिन यदि प्रॉपर आप पूरा मंत्र नहीं करते, प्रॉपरली वो पूरा नहीं खिलता, आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा है, ग्रह बाधा, पितृ बाधा या किसी और प्रकार का दोष है, तो उसकी चारों पंखुड़ियां नहीं खिलेंगी। फिर चाहे किसी की कुंडली जागृत हो जाए, वो पूरी तरह से जीवन में सक्सेस, सुखी नहीं हो सकता। किसी का चक्र भी खुल जाए, यदि प्रॉपर नहीं खुला तो वो सब कुछ नहीं पा सकता जो वो पाना चाहता है। इसको पूरी तरह से प्रॉपर खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि आपने डाकिनी देवी का खाली ध्यान ही करना हो तो ध्यान इसका उसी तरह का स्वरूप है जैसे महाकाली का है, क्योंकि यह महाकाली की ही शक्ति है। डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, ये सब देवी देवता इसी शक्तियों के अंतर्गत होते हैं। जैसा देवता उसके उपशक्तियां होती हैं। मूलाधार चक्र की देवी है जिसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं और विकराल रूप है, भयंकर रूप है। बहुत लोग इनकी स्पेशल साधना करते हैं, इनके मंत्रों के द्वारा इनका सिद्धिकरण करते हैं। उनकी आपको जरूरत नहीं है। किसी ने बहुत गहरी साधना करनी हो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जीवन में इसकी जरूरत नहीं होती। आप इतना ही कर लें कि वो देवी जिसके लंबे लंबे बाल हैं, लंबे नाखून हैं, हाथों के विकराल रूप है, बहुत भयंकर है देखने में, लेकिन वो मुस्कुरा रही हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं और मूलाधार चक्र के ऊपर स्थित हैं। इतना भर आप 5 मिनट में ध्यान करो, उस देवी तक वही आपकी भावना, आपकी वाइब्रेशन जाएगी और वो देवी प्रसन्न होना शुरू हो जाती है। ये कई तरीके से काम करता है, जो आपको सिंपल बता रहा हूं। वैसे मंत्रों के द्वारा भी होगा, बहुत अलग अलग साधना के द्वारा भी होता है। मूलाधार खराब है, कुछ भी जीवन में सही नहीं हो सकता। तो आपको सिंपल मैं क्या चीज बताता हूं जो मैंने जानी है, जिससे सारे चक्र आपके खुल जाएंगे, बैलेंस हो जाते हैं। वो है रेकी। रेकी यहाँ पे फ्री में बताई हुई है। उसका एक लेवल यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है। उसको जब आप करना शुरू करते हैं, वीडियो देखें यदि आप नहीं हैं, और करना शुरू करें। आप जब रेकी का आवाहन करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि मेरी संपूर्ण ऊर्जा को हील कर दो, और जब जैसे आप कहते हैं हील कर दो, कोई पंखुड़ी मुरझाई है, कोई चक्र मुरझाया है, रेकी ऊर्जा सभी पंखुड़ियों को समान रूप से खोल देती है। इसलिए जितने भी रेकी वाले हैं और वो प्रॉपरली रेकी करने वाले हैं, तो प्रॉपरली उनके चक्र खुल जाते हैं और सारे बिना किसी लंबी बड़ी साधना के चक्र ओपन हो जाते हैं। यदि हो सके तो आप रेकी प्रॉपरली सीख लें, ऑनलाइन सीख लें, किसी के पास जाके सीख लें, जहां भी आपको संभव हो वहां सीख सकते हैं। और प्रॉपरली रेकी कर लेंगे तो जीवन में कुछ कमी बाकी बचती ही नहीं है। कम से कम आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी स्तर आपके पूरे हो जाते हैं, क्योंकि सभी कुछ चक्रों के ऊपर निर्भर है। यदि चक्र खुल गए तो सारे काम हो जाते हैं। तो ये थी मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार।